नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमांडो मस्त यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आफ्टर आंसर की के बाद, क्योंकि दोस्तों आपकी आंसर की अपलोड हो चुकी है और आप उसको 10 तारीख से पहले कभी भी देख सकते हो। दोस्तों बात करने वाले हैं आंसर की के बारे में और आंसर की के बाद में जब आपकी कट ऑफ आखिरकार कितनी जाएगी, क्योंकि आंसर की दोस्तों आपकी डिक्लेयर हो जाने के बाद अब जो सबसे बड़ा डाउट रहता है कि आखिरकार हमारे इतने क्वेश्चन सही हैं तो उतने नंबरों पर हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि फिजिकल की आखिरकार कट ऑफ इस बार क्या देखने को मिलेगी और हमारे नंबर कितने बढ़ेंगे, ये दोस्तों सब डाउट आपके मन में रहते हैं। और फिजिकल आखिरकार कब तक होगा, फिजिकल में हमें कितना समय भी मिलेगा, ये दोस्तों सारे के सारे प्रश्न आपके मन में हो रहे होंगे। तो 100% इंडिया के आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो आपको ये वीडियो पूरा का पूरा वॉच करना है। देन आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से कोई भी डाउट आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको सब कुछ बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिरकार आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं। उससे पहले दोस्तों हमने एक कम्युनिटी पोस्ट अपने चैनल पर डाली थी, उसको दोस्तों देख लेते हैं कि आखिरकार उसमें हमें क्या डाटा मिला है और उससे क्या कुछ हमें कट ऑफ के ऊपर पता चल रहा है या फिर नहीं पता चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने 3 दिन पहले कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल पर, इसको दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो भी यहाँ पर पोल दी गई वो उसको दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर वोटिंग जरूर करनी है। यहाँ पर देखिए 3 दिन पहले हमने डाला था कि एसएससी जीडी में कितने क्वेश्चन सही हैं। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सभी बच्चों के क्वेश्चन पता चल गए। अब उसका दोस्तों ये डायरेक्ट इंप्रेशन इंक्रीज हुई और इसमें 1.2 मतलब 1200 बच्चों ने वोट किया है। और उसी के आधार पर देखते हैं कितने बच्चों के कितने क्वेश्चन सही हैं। यहाँ पर देखिए 50 से 55 क्वेश्चनों के बीच में 57% बच्चे हैं, 60 से 65 के बीच में 29% बच्चे हैं, 70% के बीच में 10% मतलब 70 के बीच में 10% नंबर हैं। अब दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि 3 दिन पहले डाले थे तो कुछ बच्चों का जो था उनको ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमारे 70 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। उनको यूं प्रकार समझ सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस था। लेकिन दोस्तों जैसे उनके आंसर की आई उनको पता चल गया कि उनके एग्जैक्ट कितने क्वेश्चन सही हैं। तो यहाँ पर जो ये डाटा दिखाई पड़ रहा है ये 3 दिन के बीच में मतलब 1 से 3 दिन के बीच का है। तो इसमें हमें उतना ज़्यादा कुछ एनालिसिस मिल नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों कल शाम हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली है, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट डाली है दोस्तों। आप चैनल पर जाकर, ठीक है, चैनल पर जाकर उस पर वोटिंग ज़रूर कर दीजिएगा। और याद रखना कमांडो मस्त यूट्यूब चैनल, ठीक है, वहाँ पर कल हमने डाले उस पर वोटिंग कर देना। 100% जो आप वहाँ पर डाटा दोगे उसी के आधार पर जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो दोस्तों निर्धारित रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अब देखा जाए तो भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिकांश बच्चे ने 50 से 55 यानी कि 100 से 110 मार्क्स के बीच में उन्होंने क्या किया है, स्कोर किया है। और यहाँ पर जो 29% ने 65 यानी कि 120 से लेकर 130 के बीच में स्कोर किया है। और यहाँ पर 10% ने 140 के आसपास स्कोर किया है। तो इसके आधार पर पता चल रहा है। लेकिन दोस्तों ये उतना ज़्यादा कामगार होगा नहीं जितना आपको अपेक्षा है, ठीक है। मानते हैं कि 1200 बच्चों ने इसमें वोट्स किया है, लेकिन ये उतना ज़्यादा कामगार है नहीं, ठीक है। तो इसके आधार पर हम कुछ आपको नहीं बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि हमने जो कम्युनिटी पोस्ट डाली है उस पर आप एक बार जरूर वोट कर दीजिएगा। उससे 100% जो भी कुछ बताया जाएगा वो आपका रियल साबित होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सब कुछ बात करते हैं, जैसे कि आपके नंबर कितने इंक्रीज हो सकते हैं। दोस्तों बहुत बड़ा रोल रखता है ये नंबर बढ़ने का, क्योंकि जिस बच्चे के नंबर बढ़ जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपके 115 मार्क्स, देन आपके मार्क्स 10 ही बढ़ जाते हैं तो आपका स्कोर 125 हो जाता है। वहीं किसी बच्चे के 115 मार्क्स, उसके 5 मार्क्स या उससे ज़्यादा तो कम नहीं होंगे, ठीक है, 5 मार्क्स कम हो जाते हैं तो इसके 10 बचते हैं, ठीक है, 110 बचते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कम से कम 15 मार्क्स का दोस्तों डिफरेंस आ जाता है। तो यही 15 मार्क्स बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं किसी बच्चे के मार्क्स बढ़ने में और किसी बच्चे के मार्क्स घटने में। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो अहम रोल रखता है और अच्छे अच्छे जिसके स्कोर कम होता है जिसका, उसको भी दोस्तों सिलेक्शन दिला देता है ये नॉर्मलाइजेशन। अब बात आती है, आप लोग सोच रहे होंगे सर बढ़ेंगे कितने, आप ये बता दीजिए। तो देखिए हम अगर एग्जैक्ट बताएं तो 20 मार्क्स से अबव ही बढ़ेंगे और हाईएस्ट अगर देखने को मिलेगा तो 25, ठीक है, 25। इससे ज़्यादा दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलेगा नॉर्मलाइजेशन। अब ऐसा नहीं कि सभी के 20 से 25 मार्क्स बढ़े, किसी के मार्क्स 10 भी बढ़ सकते हैं, 10 भी बढ़ेंगे, बहुत बढ़ेंगे भाई। किसी के 11, किसी के 15 भी बढ़ सकते हैं, किसी के 19 भी बढ़ सकते हैं, किसी के 18 भी बढ़ सकते हैं।
मतलब 1 से लेकर 20 मार्क्स तक का, ठीक है, कोई भी नंबर से आपका जो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अब किसकी ज़्यादा लक अच्छी है उसके 25 तक होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात आ रही कि सर घटेंगे कितने तक, आखिरकार घट भी तो सकते हैं। तो 5 माइनस, ठीक है, 5 माइनस या -5 मार्क्स आपके कम हो सकते हैं। इससे ज़्यादा आपके मार्क्स कम नहीं होंगे, और इससे ज़्यादा मुझे लगता है मैंने किसी के भी मार्क्स इतने कम नहीं देखे हैं, ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा घटते नहीं हैं। तो 5 मार्क्स हाईएस्ट है घटने का क्रम, लेकिन घटते हैं तो आपको मैंने बताया है ना कि कितने का आपके अंदर और उस बच्चे के अंदर डिफरेंट आ जाता है, जिससे आपका सिलेक्शन दर होता है वो दोस्तों डाउन हो जाता है और उसका इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो झंझट है वो दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब बात करते हैं कि फिजिकल कब तक होगा, उसके बाद स्टेट वाइज दोस्तों आपको कट ऑफ बताएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। फिजिकल कब तक होगा, फिजिकल कब होगा, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि फिजिकल आपका मई में हो सकता है, ठीक है, मई में आपका कंडक्ट कराया जाएगा 1 से लेकर 10 मई के बीच में, ठीक है। मतलब आपके फिजिकल के लिए अभी भी समय दोस्तों 1 महीने, और 1 महीने से लेकर 5 दिन या इससे भी दोस्तों ज़्यादा का समय हो सकता है या फिर इससे कम का, लेकिन दोस्तों आपको भी 1 महीने का 100% समय है, ठीक है। 1 महीने में आप अगर अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हो तो करो, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों यदि आप फिजिकल में ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो आपका फाइनल नहीं होगा, आपको भी पता है। तो आपको फिजिकल पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आपका इस बार सिलेक्शन दोस्तों हो जाए। हम यही कामना करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और रही रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट दोस्तों 20 अप्रैल तक आपका आने की संभावना है, ठीक है। 20 अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट आएगा, और आपका स्कोर कार्ड हो सकता है इसी के साथ आ जाए। स्कोर कार्ड जब दोस्तों आपका जारी होगा तभी आपके कितने नंबर बढ़े हैं ये दोस्तों आपको पता चलेगा, क्योंकि स्कोर कार्ड में आपका टोटल स्कोर दिया जाएगा। तो यहाँ से जो आपका एक भी डाउट नहीं छूटना चाहिए, और शायद नहीं छूटा भी होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं ऑल इंडिया कट ऑफ एसएसएफ की कट ऑफ के बारे में। उसके बाद हर एक स्टेट की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो बताई जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि एसएसएफ की कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि ये ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है और इसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है सभी बच्चों के लिए। तो एसएसएफ की अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एसएसएफ की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, तो यूआर वालों के लिए हम सजेस्ट करेंगे कि 150 के आसपास होने चाहिए। वहीं ओबीसी कैंडिडेट यदि हम बात करें तो कम से कम 148 के आसपास होने चाहिए मार्क्स, ठीक है, 148 इनके होने चाहिए, मतलब ओबीसी 148। और दोस्तों 148 ईडब्ल्यूएस की भी होने चाहिए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की भी 148 की अप्रॉक्स होनी चाहिए, मेल वालों की है, ठीक है। मेल वालों की यानी कि टोटल ऑफ वैकेंसी अगर एसएसएफ की बात करते हैं 296 है, मतलब 296 296 वैकेंसीज हैं। और दोस्तों ये यूआर एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की कट ऑफ जाने वाली है। और यदि आप एससी हो, एसटी हो, ठीक है, एससी वालों की अप्रॉक्स आप 140 मान के चलिए, और एसटी वालों की आप 138 से लेकर 140 के बीच में होने चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों आपकी बार एसएसएफ की कट ऑफ जाने वाली है। और यदि आपके इतने मार्क्स बन जाते हैं विद नॉर्मलाइजेशन तो आपका सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता है। अच्छे से मेहनत करते रहिए ताकि आपका इस बार सिलेक्शन हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि आप हाई कट ऑफ वाले स्टेट में आते हैं जैसे दिल्ली, झारखंड, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी एंड बिहार, तो इन स्टेटों की कट ऑफ जो जाती है वो हाई जाती है। आखिरकार कितनी हाई जाएगी, ठीक है, कितनी हाई जाएगी अभी दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि कितनी हाई इन कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है। तो देखिए यूआर कैंडिडेट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी, इन कैटेगरियों की कितनी कट ऑफ जाएगी चलिए आपको हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हैं और आप कट ऑफ जानना चाहते हैं तो 135 तक आपके होने चाहिए और आपको एनी पोस्ट 100% मिल जाएगी। वहीं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 133 से लेकर 34 के बीच में होने चाहिए। इतना यदि आपने स्कोर कर दिया होगा तो 100% दोस्तों इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन कंडीशन अप्लाई यही होगी कि आपको फिजिकल एंड मेडिकल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है। और हमने आपको बता दिया है कि कब तक आपके फिजिकल कंडक्ट कराए जाएंगे और आपको कितना समय मिल रहा है, आपके कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए, ठीक है दोस्तों।
और वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर ज़रूर करना ताकि उनको इस वीडियो के बारे में पता चल सके और उनके एक भी प्रश्न जो मन में है वो नहीं रहने चाहिए। तो देखिए आपके इतने मार्क्स यदि हो जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इन्हीं पोस्ट आपकी होगी, आपके वतन पर इस साल वर्दी होगी। और दोस्तों आपको बताते हैं यदि आपने मेहनत नहीं की तो आपकी वर्दी किसी दूसरे बच्चे के वजन पर होगी। इस वजह से मेहनत बहुत ज़्यादा करना और फिजिकल को क्रैक करना, अपना इस बार सिलेक्शन लेना, अपनी वर्दी लेना, अपना जो सपना है उसको साकार करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और यदि आप एससी कैंडिडेट हो तो 126, एसटी कैंडिडेट हो तो अप्रॉक्स 120। ठीक है, अप्रॉक्स 120 ये दोस्तों अब की बार कट ऑफ रह सकती है। हो सकता है कि 1-2 मार्क्स इधर उधर हो जाए, लेकिन ज़्यादा मार्क्स का जो डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों ये जो कट ऑफ मैंने बताई है ये थोड़ा हाई कट ऑफ है, क्योंकि अब की बार वैकेंसी कम है तो थोड़ी हाई कट ऑफ भी जा सकती है। और दोस्तों इन स्टेटों की ऑलवेज हाई जाती है, तो घबराइएगा बिल्कुल भी मत, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपके इससे 10 से 12 मार्क्स अब कम है तब भी दोस्तों आप अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। तो आप फिजिकल पर अच्छे से मेहनत करिएगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है। ठीक है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप फिजिकल में बहुत ज़्यादा फोकस करिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो यहाँ पर हमने 2 बार ले लिया। ठीक है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और यहाँ पर लो कट ऑफ वाले स्टेट, फिर आपको मीडियम कट ऑफ वाले स्टेट हम बताएंगे। जैसे कि आप गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, त्रिपुरा एंड मेघालय से बिलोंग कर रहे हैं। यदि आप इन स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी जो कट ऑफ जाती है वो लो कट ऑफ जाती है। कितनी लो कट ऑफ जाती है चलिए आपको बताते हैं, और इन स्टेटों की आखिरकार कितनी कट ऑफ जा सकती है। यदि आप यूआर कैंडिडेट हो, ओबीसी कैंडिडेट हो, एससी कैंडिडेट हो, एसटी कैंडिडेट हो और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो। ठीक है, तो देखिए आपकी कट ऑफ इस बार जो देखने को मिल सकती है और आपके मार्क्स कितने हैं एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा हमारे साथ। ठीक है, यदि आप यूआर कैंडिडेट हो तो हम 90+ एक बहुत ही अच्छा स्कोर बताएंगे कि आपका है। और यदि आप ओबीसी हो तो आप समझ लीजिए कि 85 या 88 के आसपास होने चाहिए, लेकिन 85 भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं एससी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 81 या 82, लेकिन 80 अगर आपके मार्क्स बन जाते हैं तब भी आपका सिलेक्शन होने के फुल चांस हैं। वहीं एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 78 के आसपास होने चाहिए। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 85 ही होने चाहिए। ये दोस्तों इस बार कट ऑफ रह सकती है इन लो स्टेट वालों की। तो यदि आपके इतने मार्क्स के बीच में बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और यदि आपके इससे थोड़े बहुत कम बन हैं तो आप एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, अब दोस्तों कुछ स्टेट बाकी हैं जिनकी कट ऑफ मीडियम जाती है। ठीक है, मीडियम कट ऑफ वाले स्टेट बाकी हैं, जैसे कि कुछ का हम नाम ले रहे हैं। ठीक है, कुछ स्टेटों का नाम ले रहे हैं, जैसे कि आप महाराष्ट्र से हो, जम्मू कश्मीर से हो। ठीक है, जम्मू कश्मीर से हो। और हम बात कर लेते हैं गुजरात से हो। ठीक है, गुजरात से हो। और अगर हम बात करते हैं झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो। ठीक है, और राजस्थान से हमने पहले ही उसकी बता दी है। तो आप सोचिए जितने हमने स्टेट आपको बता दिए हैं, ठीक है, जितने हमने लो कट ऑफ एंड हाई कट ऑफ वाले स्टेटों के बारे में बता दिया है। अब दोस्तों जो कट ऑफ बचे हैं वो मीडियम कट ऑफ वाले स्टेट बचे हैं। तो इस वजह से जो भी अब कट ऑफ बताई जा रही है वो मीडियम कट ऑफ वाले स्टेटों की है। आप देख लीजिए कि आपकी कट ऑफ ये नहीं बताई गई है, तो आप देख लीजिए आपकी कट ऑफ यहाँ पर बताई जा रही है और आपकी थोड़ी हाई कट ऑफ से थोड़ी लो कट ऑफ देखने को मिलेगी, लेकिन मीडियम वालों से बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगी। कितने नंबरों पर आखिरकार आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आप यूआर कैंडिडेट हो, ठीक है, यूआर कैंडिडेट हो, यदि आप यूआर कैंडिडेट हो तो आपका कितने नंबरों पर सिलेक्शन हो जाएगा? यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी। ठीक है, यहाँ पर यदि आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे थे और आपके मार्क्स इतने, यूआर कैंडिडेट 110 के अप्रॉक्स अगर मार्क्स बन जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 110। वहीं ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 108। वहीं एससी वालों की बात करते हैं 105 और एसटी वालों के 100। ये दोस्तों आपकी कट ऑफ इस बार देखने को मिल सकती है। अदर स्टेट, मीडियम कट ऑफ वाले स्टेट जिनकी हमने नहीं बताया, स्टेट नहीं लिया था, और ये जो भी कट ऑफ बताए वो जनरल एरिया की है, बॉर्डर एंड नक्सल एरिया की कट ऑफ ये नहीं है। अगर आप बॉर्डर एंड नक्सल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं तो आप अपने मार्क्स जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एसएससी जीडी की हर एक अपडेट से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बॉर्डर नक्सल एरिया वालों के लिए अलग से कट ऑफ लाई जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए घबराइएगा बिल्कुल भी मत। अपनी फिजिकल करते रहिए, अच्छे से करते रहिए, ताकि आपका इस बार सिलेक्शन